नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ और इस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है दोस्तों? तो ये देता है अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे? कौन रहे थे दोस्तों? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है चाचा नेहरू, क्योंकि ये बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट लीडर थे। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए इनका नाम चाचा नेहरू पड़ गया था। दोस्तों, ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अच्छा, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में CJI कौन है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, राज्य में उच्च न्यायालय और सेंटर में कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? तो यह है अनुच्छेद 356 में। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कैसा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो उसमें से एक आपातकाल ये है राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल कितने में लगता है? 352 में। और 360 में कौन सा लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो किस सदन को कहा जाता है? जो निम्न सदन है यानी कि लोकसभा, इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। कितने? 552 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, उच्च सदन कौन सा होता है? तो वो होता है राज्यसभा। कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, ये उच्च सदन होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो किस न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता प्राप्त है? 1 नागरिकता प्राप्त है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि दोहरी नागरिकता किस देश में लागू है? तो किस देश में लागू है? वो है आपका अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में जो है ये दोहरी नागरिकता वाला जो प्रावधान है वो लागू है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। और मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है,
राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो ये हैं 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं राज्यसभा की किस राज्य की हैं? तो वो है कहाँ की? यूपी की, ठीक है। यूपी की जो सीटें हैं सबसे अधिक है राज्यसभा में। और लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में कितनी है दोस्तों? तो वो है 85 सीटें, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो वो कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस हैं वो कौन है इस समय? शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। ये क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था आपको, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यूपी की? तो वो है 31। और लोकसभा में कितनी है? तो 85 सीटें हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों? तो किस देश में है? अमेरिका में है, जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में समझाया भी था आपको। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की, तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो किस देश का संविधान है? वह है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसका था? तो किसका था ये कथन? तो ये था सरोजनी नायडू का। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की बैठक संयुक्त रूप से हो सकती है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलाता है, ठीक है। अच्छा, तो राज्यपाल अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको अपना त्याग पत्र देगा? तो वो देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लोकसभा का? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये होता है 352 में, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन, तो ये होता है 356 में। और वित्तीय आपातकाल ये लगता है 360 में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में
पहली बार जब आपातकाल लगाया गया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होती है? तो कितनी होती है? 552 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता मिली है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।